जनपद इटावा के पॉलिटेक्निक के सामने आईटीआई चौराहा लाल बहादुर शास्त्री कौलानी निवासी मां उमा देवी व पुत्र चंदन यादव ने मैनपुरी एसपी को दिए शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है। थाना करहल क्षेत्र के कस्बा करहल में प्लॉट खरीदा था, जिसमें ग्राम नगला पोठ निवासी अनुज उर्फ विवेक यादव की भी साझी थी। उक्त प्लॉट पर मकान बनाने के लिए प्रार्थी ने पैसे मांगे। इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब पीड़ित ने प्लॉट पर मकान बना लिया तो वो कब्जा करने की नीयत से आ धमके। पीड़िता उमा देवी व उसके पुत्र को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की नीयत से पीड़ित के ऊपर फायरिंग कर दी। पीड़ित अपनी मां को लेकर जब थाना करहल में शिकायत करने गया तो पुलिस ने पीड़ित की सही रिपोर्ट दर्ज न कर अपने तरीके से रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से क्या पीड़ित को न्याय मिल सकेगा, जबकि दबंग द्वारा फायरिंग कर दहशत फैलाई गई है। मौके पर जिंदा कारतूस भी पड़े हुए थे। पीड़ित परिवार अब दहशत में। इस संबंध में पिता ने क्या कुछ बताया, देखें ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उमा देवी। पति का नाम? रविंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? हम इटावा रहते हैं, लेकिन हमारा मकान यहाँ पे बन रहा था करेल के पास, नंगला धर्म के पास में। चोट लगी है? कैसे लगी, क्या हो गया? चोट झगड़ा हो गया। किन लोगों से? चंदन मेरा बेटा है और एक विवेक है जो मेरी बहन का बेटा है। हाँ। इन दोनों ने मिलके एक प्लॉट लिया था। हाँ। कि उस पर रेस्टोरेंट बना के चलाएंगे। तो दोनों ने जमीन खरीद ली। साझे? हाँ, साझे में दोनों के नाम में रजिस्ट्री है। तो उसके बाद बनाने के लिए पैसे बोले, उसी पे लोन निकाल लेंगे, बना लेंगे। तो वो नगर पालिका में नहीं आ रहा था तो उस पे लोन नहीं दी किसी बैंक ने। तो बोले क्या करें, अब कैसे करें। तो चंदन ने अपने मतलब मेरे मकान पे पर्सनल जो मकान है उस पे लोन निकाल ली और उसमें लगा दिया बेटे ने। हाँ, तो मम्मी अब उनके पास है नहीं मकान, तो कहीं से तो करो, कैसे करो, प्लॉट ले लिया तो ऐसे कैसे होगा। तो 17 लाख रुपए हमने लोन निकाली। 17 लाख रुपए जब पूरा लग गया तब भी वो पूरा नहीं बना, अधूरा रह गया। फिर मैंने अपनी बहू के जेवर 5 लाख में गिरवी रखे बैंक में, वो भी पैसा लग गया। फिर उसने कहा मौसी हम तुम्हें एग्रीमेंट अपने प्लॉट का दे देंगे, लेकिन थोड़ा कम हो रहेगा, 5-6 लाख रुपए और कहीं से ला के दे देंगे। तो हमने एक रिश्तेदार है उनसे 6-7 लाख रुपए उधार उठवाई कि तुम एग्रीमेंट दे देंगे, जब वो पैसे वापस कर दे तो तुम एग्रीमेंट घटा देना, मतलब गारंटी में हो जाएगा। तो जैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारा पैसा कहीं मारा गया। उसने कह दिया, पैसे आ गए, काम चालू हो गया। हमने कि बेटा तो तुमने बोला था तो एग्रीमेंट कर दो उसे। उसने कहा कल मेरा खेत बिका जा रहा है तो हम पैसे ही वापस कर देंगे, तो 30,000 रुपए क्यों लगेंगे लिखाई गई। हाँ, तो हमने कि चलो ठीक कर देना। एक दिन कह के 2 दिन कह के उसने 3 महीने काट दिए। न एग्रीमेंट करा रहा, अब न कोई पैसा दे रहा है। और जो मेरे मकान पे लोन है उसकी किस्त जो दोनों एक देते थे बारी से, उसने लोन किस्त भी देनी बंद कर दी और कह रहा है अब तुम ले पाओ तो ले लो, आधा मेरे नाम में है, तुम कर पाओ तो कर लो। 11 तारीख को शाम को वो पहुंचा हमारे वहीं जहाँ रेस्टोरेंट पे हम और मेरा बेटा चंदन लेटे थे। तो उसने गेट खटखटाया तो चंदन गया नीचे, पीछे से हम भी चले गए। हम देखे कौन है, देखें तो वो गाड़ी से आया, ऐसे उसने बिल्कुल पास में गाड़ी खड़ी कर दी और जैसे ही चंदन गेट से उसके ऐसे सामने गया, उसने अपनी गाड़ी में से कट्टा उठाया और सीधी फायर दी। ऐसे नेक तिरछे होने से मतलब एक ही 2 अंगुर से निकल के गोली चली गई, पीछे शटर में लगी और अंदर हॉल में चली गई गोली। आवाज़ मैंने नहीं गोली चलते देखी, सिर्फ आवाज़ सुन पाई। मैं जीना से पूरी नहीं उतर पाई थी नीचे। गोली की आवाज़ सुन के हम घबरा गई। जैसे ही नीचे गए उसने दूसरी गोली नहीं भर पाई। जैसे ही उसने वो निकाला तब तक इसने उसके हाथ पकड़ के और नीचे ज़मीन पर डाल दिया। उसका कट्टा गिर गया, हाथ में से छूट गया। फिर इन दोनों में हाथापाई मतलब होती रही। तो हमने उन्हें दोनों को छुड़ा दिया। चंदन ने उसे दाब लिया लेकिन मैंने छुड़ा दिया। और जैसे ही वो छूटा तैसे ही उसकी पत्नी थी साथ में और एक भाई था। उसका नाम क्या था? पत्नी का नाम पायल है और भाई का नाम है विकास। तीनों ने मिलके वहाँ पे पता नहीं, मैंने देख नहीं पाया उसने क्या उसे पकड़ा दिया। पत्नी को लड़ाई में समझ नहीं पाए, उसने एक तो मेरे सर में दिया और उसकी जो विवेक है और विकास उसने चंदन के सर में दिया, उसकी पत्नी ने मेरे सर में दिया। हम दोनों बेहोश होके गिर पड़े। फिर काफ़ी देर में जब मेरे समझ में आई कि हम कहाँ हैं, फिर हमने 112 नंबर पे कॉल करी, चंदन तो नहीं उठ पाया। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई, फिर मुझे CSC भेज दिया। हम करेल CSC गए तब तक वो दोबारा आके उस रेस्टोरेंट पे कैमरा लगे थे, उसे जानकारी थी कि वो पार्टनर है और उसके पास चाबी भी थी वहाँ। तो वो आके दोबारा जब तक
वो उसमें से सामान और कैमरा की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सब कुछ निकाल ली गया, इसलिए कि नहीं रिकॉर्ड न मिल पाई जो मैं पकड़ा जाऊंगी। और अब वो घूम रहा है और धमकी दे के गया कि आज अगर बच भी गए तो दोबारा नहीं तुम्हें बचने देंगे, तुम्हें मार के ही छोड़ेंगे। थाना नहीं गई थी? थाने गए, रात में ही थाने गए, उन्होंने हमसे लिखवा लिया कि क्या हुआ, तो हमने पूरा बता दिया। तो उसके बाद हम 4 दिन एडमिट चले गए, तो हम थाने नहीं जा पाए। 4 दिन हम सैंपई में भर्ती रहे। भर्ती होने के बाद जब हमारा डिस्चार्ज हुआ तब हम फिर थाने गए। तो जो SHO साहब हैं उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो, तो हमने कि चलो लिख रहे। तो मेरा बड़ा बेटा है अंकल, इन्होंने लिखा। तो जो घटना हुई थी वो मैंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं लिखो, जो हम बता रहे सो लिखो। हमने सर तुम तो झूठ लिखवा रहे हो कि हम कह रहे हैं जो हम जाना जानते हैं या तुम जाना जानते हो। हमने सर वहाँ पे हम थे, आप तो थे नहीं, जो पता होगा आपको कि वहाँ क्या हुआ। हम बता रहे जो सही है। उन्होंने मुझे धमकाया कि ज्यादा बकवास मत करो नहीं तुम पे उल्टा केस लगा देंगे। मैं डर गई कि कहीं से उल्टा केस न हम पे लगा दे। तो जो वो बोलते गए हम लिखते गए और साइन करवा लिए। उसी पे लेके उन्होंने FIR कर दी। उसमें सिर्फ मारपीट सादा दिखा दी और वो खुलेआम हमें धमकी दे रहा है कि हम जब जाएंगे, अगर जेल जाएंगे तो इन दोनों को मार के ही जाएंगे। सर मुझे बहुत डर है उनसे। वो थाने में भी घूमता है, सबरे घूमता है, उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो सिफारिश और रिश्वत सब कुछ कर रहा है। राजनीति संरक्षण मिला हुआ है उसे? हाँ, राजनीति का भी मिला हुआ है और पैसे ऐसे भी वो क्या करता है मुझे नहीं पता। मेरी कोई नहीं सुन रहा है। वो रात को भी थाने में गया, कल पुलिस उसके पापा को उठा लाई। जगह कौन कब्जा की अभी? जगह पे तो पैसा हमारे पास है। हाँ, जगह पे तो हमें, लेकिन चाबी उसके पास भी है। ये कहा। अब क्या चाहती हूँ? अब हम बस न्याय चाहते हैं कि और सुरक्षा चाहते हैं कि वो जो हो गया वो तो हो गया, बच गए। मेरी FIR गलत लिखी गई है, धमका के लिखवाई, जो लिखवा लिया है उस पर FIR करी गई है। वो न करके मेरी सही से जो सही है बिल्कुल सही उस पर FIR करवाई जाए, मतलब झूठी न करी जाए।